ओके, स्टार्ट हो गया लगता है। हाँ, तो जैसे कि हम लास्ट टाइम हम लोगों ने टूल टिप पढ़ लिया था, तो अब हम पढ़ेंगे मीडिया इन HTML। तो मीडिया से हमारे 3 मतलब होते हैं, एक इमेज, ऑडियो और वीडियो। तो हम इनको तीनों को देखेंगे कि इमेज, ऑडियो और वीडियो को हम अपने वेब पेज में कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज टैग की बात करेंगे, जो कि यहाँ ऐसे दे रखा है हमें। तो इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है और इसकी मदद से हम अपने वेब पेज में कोई भी इमेज लगाते हैं। और इसमें हमारे पास 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है हमारा SRC, एक होता है हमारा ऑल्ट, ALT। तो जो हमारा SRC होता है वो हमारा सोर्स होता है, जिसमें कि हम बताते हैं कि हमारी फ़ोटो कहाँ पे है लोकली। और जो ऑल्ट होता है वो हमारा तब यूज़ होता है कि जब हमारी फ़ोटो लोड नहीं होगी, तो आपको क्या टेक्स्ट दिखाना है, उसके अंदर वो टेक्स्ट आता है। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इमेज टैग का। तो हम आते हैं, अपना फ़ोल्डर हम खोल लेते हैं और उसको मैंने ही पहले ही लाइव सर्वर से खोल लिया है, अपने वेब पेज को। और अभी अभी अगर हम फ़ोल्डर में जाएँगे अपने, तो मेरे पास एक IMG1 नाम से है, जो कि कुछ ऐसी दिखती है, जो कि रॉबर्ट पैटिसन की फ़ोटो है। तो अब मुझे इसे अपने वेब पेज में लगानी है। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। हम अपने फ़ोल्डर में जाएँगे और क्या लिखेंगे, IMG, और एंटर मार देंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा एक सेल्फ क्लोजिंग और एम्प्टी टैग है इमेज। तो सबसे पहले SRC में मुझे लोकेशन देनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि जो मेरा इमेज है वो मेरी सेम फ़ोल्डर में है। तो मैं एक डॉट के और स्लैश के साथ उसे दे सकता हूँ, और IMG1। ठीक है। अब मैं अगर सेव कर दूंगा और अपने वेब पेज पे जाऊंगा, तो हमारी फ़ोटो आ जाएगी उसकी। अब इसमें एक ऑल्ट की बात करते हैं। तो ऑल्ट क्या होता है, जब मेरी फ़ोटो लोड नहीं होगी। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, रॉबर्ट पैटिसन फ़ोटो। ठीक है। मान लो मैं कुछ गलत एड्रेस दे देता हूँ, या फिर मैं एड्रेस ही नहीं देता, मैं गलत एड्रेस दे देता हूँ, जैसे कि मैं smg.jpg दे देता हूँ, जो कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, एक फ़ोटो क्रैक बनी आएगी, उसमें लिखा आएगा रॉबर्ट पैटिसन फ़ोटो। सोचने वाली बात ये है कि जो मेरा ये वाला टेक्स्ट है, ये मेरा तभी आएगा जब मेरी फ़ोटो लोड नहीं होगी। अगर मेरी फ़ोटो लोड होगी तो टेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम 2 और एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरी इमेज है, ठीक है ना। ये मेरी इमेज है, इसके अंदर 2 और बड़े इंपॉर्टेंट हमारे एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है मेरा हाइट, एक होता है मेरा विड्थ। तो ये मेरी हाइट होती है और ये मेरी विड्थ होती है। ठीक है। इनको हम अगर डायरेक्टली अगर मैं लिख दूंगा, जैसे कि 100, तो वो क्या करेगा, अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट इन्हें पिक्सल में ले लेगा। और अगर मैं लिखूंगा 100%, तो वो परसेंटेज में लेगा। ठीक है। और क्योंकि इसका जो पेरेंट है, इमेज का जो पेरेंट है वो बॉडी है, तो वो उसको बॉडी के हिसाब से लेगा, जो परसेंटेज लेगा। इसको हम एक बार करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से रॉबर्ट पैटिसन की फ़ोटो लगा देता हूँ। ठीक है। IMG1 और ऑल्ट भी मैंने दे रखा है, तो अब कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट वाले हाइट और विड्थ की। मैं हाइट नाम का एट्रीब्यूट दूंगा और एक मैं विड्थ नाम का एट्रीब्यूट दूंगा। तो उसमें मैं देता हूँ 400 बाय 400। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर अपने पेज पे जाऊँगा, तो उसने क्या करा, इसका साइज़ 400 बाय 400 कर दिया। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जब अगर मैं कोई भी यूनिट नहीं देता इसके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ 400, और इसमें विड्थ में भी लिखा है मैंने सिर्फ 400, तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इस यूनिट को किस में लेगा, पिक्सल में ले लेगा। ठीक है। और अगर मैं इनके आगे परसेंटेज लिख दूंगा, तो वो परसेंटेज में लेगा। किसकी परसेंटेज लेगा, बॉडी की परसेंटेज। इसका मतलब हम एक बार दोबारा से अपने पेज पे जाते हैं। ठीक है ना। अभी अभी क्या है ना, इसकी ये जो हाइट और विड्थ है मेरी इमेज की, ये है मेरी 400 बाय 400, क्योंकि मैंने उसमें कुछ यूनिट नहीं दे रखा। और जैसे ही मैं इसमें परसेंटेज लगा दूंगा ना, तो ये कहाँ से लेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका अगर मैं लिख दूंगा 50%, तो फोटो यहाँ से लेके यहाँ तक की बन जाएगी। आई होप ये दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लैक ज़्यादा हो गया है। ठीक है। ये 20 से लेके, मतलब सोचने वाली बताने वाली बात मेरी यहाँ पे ये है कि जो बॉडी की हाइट और विड्थ है वो उसके हिसाब से लेगा। बॉडी मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे मेरी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे 100% है,
यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 70 होगी, यहाँ कहीं पे 90 होगी। कहाँ से नोटिफिकेशन आ रहा है ये? हाँ, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे 90 होगी, और यहाँ पे कहीं पे 30 होगी वो, और यहाँ पे कहीं पे 40 होगी। मैं ऐसी बस तुक्का लगा के बता रहा हूँ कि ऐसा होगा। इसको हम करके देखते हैं। मैं क्या करूँगा, इसकी जो विड्थ है, ठीक है ना, मैं इसकी विड्थ को 50 पिक्सल कर 50% कर देता हूँ। मैं जाऊँगा, ठीक है ना, तो उसने अब क्या करा, इस बार उसने 50% विड्थ ले ली। किसकी ले ली? बॉडी की विड्थ ले ली। ठीक है, यहाँ तक 50%, और ये यहाँ पे और 50% होगा बचा हुआ। ये 50 और ये 50। आई होप ये बड़ी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा इमेज टैग है, जो कि बहुत सिंपल और बहुत यूज़ होता है हमारा इमेज यूज़ करने के लिए। अ, और जो आगे हमारे दो और टैग हैं, एक है ऑडियो और एक है वीडियो। तो ऑडियो बिल्कुल सेम टू सेम है वीडियो की तरह, इसलिए हम ऑडियो को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे वीडियो को डिस्कस। तो वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं एक और बात बता देता हूँ कि क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ, मैं पाथ की बात कर रहा था। तो हमने पहले भी दो पाथ पढ़े हुए हैं। दो तरीके के पाथ होते हैं। एक होता है डॉट लगा के अगर आप स्लैश लगा दो तो क्या होता है, करंट फ़ोल्डर खुलता है आपका, जैसे इस वाले केस में था। ठीक है, और अगर आप डबल डॉट लगा दो तो आपका पेरेंट फ़ोल्डर खुलता है, या फिर रूट फ़ोल्डर। ठीक है ना? इसको हम करके देखते हैं। तो अभी इसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने अपने फ़ोल्डर में, अभी तो मैं क्या है, एचटीएमएल वाले फ़ोल्डर में हूँ। ठीक है ना? ये मेरी इंडेक्स डॉट एच लेक्चर वन डॉट एच टी एम एल वाली फ़ाइल है। तो अगर मुझे इसी फ़ोल्डर का कहीं का पाथ चाहिए था, तो मैंने क्या करा, सिर्फ़ एक स्लैश लगा के वो पाथ ले लिया। ठीक है ना? वन डॉट लगा के, रेक्ट लगा के ये वाला पाथ ले लिया। लेकिन मुझे अब जाना है वेब वाले फ़ोल्डर पे। तो जब मुझे वेब वाले फ़ोल्डर पे जाना है, तो मुझे डबल लगाने पड़ेंगे, डबल डॉट और फिर ये। दो तरीके के पाथ होते हैं, पहला पाथ और ये दूसरा पाथ। इनके बारे में हमने पहले भी बात करी है एचटीएमएल में। तो देखते हैं मेरे, अब मैं वेब पे आता हूँ। ठीक है ना? वेब पे मेरा IMG2 है, ये वाला, और मुझे पाथ देना है यहाँ से। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, एक और IMG टैग लेता हूँ। ठीक है, और SRC में अब मैं दो बार डॉट लगाऊंगा और स्लैश लगाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या, पेरेंट फोल्डर पे आ गया। यहाँ पे मैंने IMG2 सिलेक्ट कर लिया, और मैं उसको एक हाइट और विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, 50-50% की दे देता हूँ, 400 पिक्सल की दे देता हूँ, 400 पिक्सल, और विड्थ भी 400 पिक्सल, और सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी दूसरी फोटो भी आ गई है। ठीक है ना? अगर आप ये वाली बात अगर हम ठीक से एकदम समझें कि पाथ लेता कहाँ से, तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये मेरी HTML की फाइल है। ठीक है, तो जब भी मुझे करंट फ़ोल्डर का पाथ चाहिए, तो मैं एक डॉट लगा के, स्लैश लगा के करंट फ़ोल्डर का पाथ दे सकता हूँ। मतलब कि किसी का पाथ भी दे सकता हूँ, इसका, इस फाइल का, इस फाइल का, इस फाइल का, इस फाइल का, इस फ़ोल्डर के अंदर कोई एक और फ़ोल्डर है तो उसका भी दे सकता हूँ। लेकिन क्या है, मैं बैक नहीं जा सकता। जैसे कि वेब वाला जो फ़ोल्डर है, पीछे वाला पेरेंट फ़ोल्डर है जो, उसमें नहीं जा सकता इससे। उसमें जाने के लिए मेरे पास दूसरा तरीका है पाथ देने का। मैं दो डॉट लगाऊंगा और फिर राइट स्लैश लगाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, पेरेंट वाले फ़ोल्डर खुलेगा मेरा। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो टैग भी एकदम सेम टू सेम हमारा इमेज टैग की तरह काम करता है। उसमें आपको वीडियो लिखना है, बस उसमें ऑल्ट नहीं होता। और सेम हमारा SRC होता है, और SRC में आप अपनी वीडियो का पाथ दोगे कि आपकी वीडियो कहाँ पे है। तो इसके लिए भी मैंने सेम काम करें। मैंने एक वीडियो यहाँ पे डाली है, VID1। ठीक है, और एक मैंने पेरेंट फोल्डर में डाली है VID2। तो दोनों हम लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी HTML की फाइल है और मुझे सेम इसका पाथ चाहिए, तो डॉट और राइट स्लैश लगाना पड़ेगा, एक डॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में दिखे। ठीक है, अब मुझे वीडियो टैग लगाने के लिए करना है, मुझे VIDE लिखना है और एंटर मार देना है। ठीक है, तो मेरे पास वीडियो टैग बन के आ जाएगा। अब क्या है, मुझे SRC में उसका पाथ देना है मेरी वीडियो का। तो क्योंकि सेम फोल्डर में है, तो डॉट लगा के राइट स्लैश, और मेरा वही सेम फोल्डर खुल जाएगा, और इसमें VID1। ठीक है, और पहले मैं इसे हाइट और विड्थ दे देता हूँ ताकि मुझे बाद में छोटी बड़ी ना दिखे। हाइट और विड्थ 400 और 400। ठीक है, ये बाय पिक्सल में बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने कोई यूनिट नहीं लिखी है तो वो पिक्सल में ले लेगा। ठीक है, अब मैं जाऊँगा तो वीडियो तो आई है लेकिन वो चल नहीं रही है। ठीक है ना? तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे इसके लिए एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा
कि अगर हम अपनी फ़ाइल में जाएँ, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है एक वीडियो टैग एट्रीब्यूट की। तो इसमें कंट्रोल लगाना ज़रूरी है। वीडियो टैग में आपको कंट्रोल लगाना ज़रूरी है, तभी तभी वो पॉज़ और नेक्स्ट वाला या फिर जो हमारे डिफरेंट ऑप्शन के बटन होते हैं ना, वो तभी आएगा। तो अब इसमें मैं कंट्रोल्स लिख देता हूँ। कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट मैंने लगा दिया, तो जब मैं अपने फ़ोल्डर में जाऊँगा, तो इसमें मेरे पास आ जाएगा स्टॉप करने का, साउंड का पहले ही कम कर देता हूँ। और ये जितने भी नॉर्मली बटन आते हैं, पहले नहीं आ रहे थे। अगर मैं नहीं लगाऊँगा ये कंट्रोल्स, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना? ये चलेगी नहीं वीडियो मेरी। तो इसको चलाने के लिए मुझे कंट्रोल्स नाम का एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। कंट्रोल्स देके मैंने सेव कर लिया। तो अब इसमें बटन वगैरह आ जाएगा मेरा प्ले और स्टॉप का। ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मली वीडियो चलती है वैसे ही चलेगी। वेरी कूल, वटएवर जो भी है। हाँ, तो हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की, बात हम कर रहे थे वीडियो टैग में, ठीक है? तो हमारे पास कुछ अलग-अलग एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि हाइट होता है एक एट्रीब्यूट, एक होता है विड्थ एट्रीब्यूट होता है, ठीक है? कंट्रोल्स के बारे में हमने बात कर ही ली। एक लूप होता है कि अगर आप लूप लगा दोगे तो आपकी जब वीडियो खत्म होगी तो दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। एक म्यूटेड वाला है आपके पास, एक पोस्टर वाला है, ठीक है? हमारे पास अलग-अलग हैं, और एसआरसी तो हमने पता कर लिया, तो पर पता ही है कि उसे पाथ देते हैं। और ऑटो प्ले वाला है, ठीक है ना? हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, कभी-कभी यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि हम इसमें म्यूट देख लेते हैं, म्यूटेड कैसे काम करता है। अब म्यूटेड मुझे देना है तो मैं एक स्पेस दूँगा और म्यूटेड नाम का एट्रीब्यूट दे दूँगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये पहले से वीडियो म्यूट रहेगी, लेकिन आप इसे अनम्यूट कर सकते हो वैसे आप, ठीक है? और एक ऑटो प्ले वाला है इसमें, कि जैसे ही आपका पेज लोड होगा वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगी, जैसे कि ऑटो प्ले, वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगी, म्यूटेड में अपने आप चलना शुरू। जैसे कि हमारे न्यूज़ चैनल्स में होता है कई बार कि कोई उनकी वीडियो होती है, उनके पेज में कोई कहाँ गया मार्कर, उनके पेज में कोई वीडियो होती है, वो अपने आप चलना शुरू हो जाती है म्यूट वर्जन में, तो उसको भी ऐसे करा जाता है, ठीक है? तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैग से सारे टैग कह रहा हूँ, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, सब के एक एक बार ट्राई करके देख लेना। मैं सारे ट्राई नहीं कर रहा, फालतू में बहुत टाइम जाएगा। जो मेन मेन एट्रीब्यूट तो मैंने बता दिए। मेन एट्रीब्यूट वैसे इसका कंट्रोल ही होता है सिर्फ, ठीक है? अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर हमारे वीडियो का फॉर्मेट अलग है, ठीक है ना? इससे पहले हम फॉर्मेट की बात करें, इससे पहले मैं दो चीज़ के बारे में बात करूँगा, एक इमेज का फॉर्मेट और एक ऑडियो का फॉर्मेट, वीडियो का फॉर्मेट। ऑडियो के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि सेम होता है वीडियो की तरह। तो मैं किसी एक ब्लैंक पेज में आ जाता हूँ यहाँ पे। तो पहले हम बात करते हैं ऑडियो, ऑडियो कह रहा हूँ, इमेज की, ठीक है ना? जो इमेज होती है मेरी, जो मेरी इमेज होती है उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि डॉट जेपीजी होता है, एक होता है डॉट जेपीईजी होता है, ठीक है? डॉट पीएनजी होता है, डॉट आइकन होता है एक, ठीक है? और डॉट वेबएम होता है, ठीक है? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे फॉर्मेट्स होते हैं इमेज के, ठीक है? तो इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती आप, ठीक है? आप मतलब ज़्यादातर वैसे नॉर्मली जेपीईजी यूनिवर्सल होता है कि वो हर जगह चल जाता है, ठीक है ना? हर जगह चल जाता है, मेरा मतलब है ब्राउज़र में। लेकिन जब बात आती है हमारी वीडियो की, ठीक है ना? वीडियो को भी ऐसी बहुत तरीके के अलग-अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि MP4 होता है एक, ठीक है? एक होता है OGG और एक होता है WebP, ठीक है ना? अलग-अलग तरीके के फॉर्मेट होता है हमारी वीडियो में। लेकिन क्या होता है, जो हमारे पुराने फ़ोन्स हैं या हमारे पुराने ब्राउज़र हैं जो अपडेट नहीं हुए हैं, उनमें क्या होता है, MP4 तो सपोर्टेड होता है, लेकिन जो नीचे वाले हैं ना वो कहीं-कहीं सपोर्टेड नहीं होते, ठीक है ना? जो हमारा ब्राउज़र होता है उसमें क्या होता है, फ़ोटो के हमारे ज़्यादातर फॉर्मेट जो होते हैं वो अलाउ होते हैं, ठीक है ना? वो उनको एग्ज़ीक्यूट कर सकता है। इसलिए लेकिन तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारी इमेज है वो ज़्यादातर जेपीईजी या फिर जेपीईजी में आनी चाहिए। इन दोनों फॉर्मेट में होनी चाहिए हमारी इमेज, तो वो यूनिवर्सली सिलेक्टेड होती है। और अगर हमारा वीडियो है तो हमें ज़्यादातर ट्राई करना चाहिए कि वो MP4 में हो, ठीक है? अब अगर नहीं है, कोई ऐसा ब्राउज़र है तो, या हमारा कोई फ़ोन है जिसमें कि मान लो कि वेबपी है जो कि बहुत नया फॉर्मेट है, और कोई बहुत पुराना फ़ोन या पुराना लैपटॉप है या फिर कोई बहुत पुराना ब्राउज़र है जिसमें वो नहीं चल रही है,
तो उसको हम कैसे चलाएंगे, तो अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ऐसा तरीके का फॉर्मेट होता है कि आपको वीडियो टैग लिखना है, ठीक है, और फिर आपको सोर्स लिख के उसके अलग अलग फॉर्मेट देने हैं। जैसे कि इसमें क्या है, पहले है MP4, फिर दूसरा फॉर्मेट है OGG, और फिर हमने क्या लिखा, डायरेक्ट लिख दिया योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो। तो उसको हम एक बार करके देखते हैं। पहले मैं इधर आता हूँ दोबारा से, ठीक है, और मैं ये सेम वीडियो का एग्जांपल लूँगा। ठीक है, मैंने वीडियो टैग लिया, ठीक है, मैंने एक वीडियो टैग लिया और मैंने क्या लिखा, सोर्स। सोर्स लिख के इसके अंदर मैं दो चीज़ें दूंगा, एक दूंगा SRC, ठीक है, और दूसरा मैं दूंगा टाइप। और इसी को मैं सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। तो और इसके नीचे मैं लिखूंगा योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट। ठीक है, तो सबसे अब इसके लिए मैंने पहले से क्या करा है कि जो मेरी ये वाली वीडियो है VID1, इसका अगर मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट देखूँ तो MP4 है। ठीक है, और अगर मैं ये यहाँ पे आऊँ और ये जो वीडियो 2 है, ठीक है, इसके मेरे पास, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, इसका एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम वेब में आते हैं। तो मेरे पास दो सेम वीडियो है, ठीक है, और लेकिन दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। मैं इसका देखूंगा तो इसका है वेब एम, इसका फॉर्मेट है, ठीक है, और ये दूसरे वाले का अगर मैं देखूंगा तो इसका है .MP4। ठीक है ना, मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट वीडियो है, एक का मेरे पास है वेब एम और एक का है मेरे पास MP4। ठीक है, दोनों ही मेरे वीडियो के फॉर्मेट हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा कि इन दोनों को लगाऊं और कैसे इनका क्या फ़ायदा होता है। हाँ हाँ, तो सबसे पहले मैं किसका लगाऊंगा, पहले मेरा MP4 जो है, दो स्लैश लगा के मैं लूँगा इसका फॉर्मेट, क्योंकि वो पेरेंट फोल्डर में है। तो MP4, ठीक है, और टाइप में मुझे लिखना है वीडियो स्लैश उसका कि कौन सा फॉर्मेट है, तो इसका MP4 है। ठीक है, अब नीचे वाले में आ जाता हूँ मैं, दोबारा से इस बार मैं कौन सा दूंगा, वेब एम वाला फॉर्मेट दूंगा, और आगे लिखूंगा वीडियो स्लैश OGG। ठीक है, अब मैं इसे सेव करूंगा और इसमें पहले ही मैं, अच्छा मुझे कंट्रोल देने पड़ेंगे आई थिंक, हाँ मुझे कंट्रोल देने पड़ेंगे। मैं पहले वाले में देता हूँ, कंट्रोल्स दे दिए मैंने। हाँ हाँ, कंट्रोल्स ले नहीं रहा है शायद ही। हम्म, ठीक है, थोड़ा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। हम लोग ये वीडियो वाला देख रहे थे, इसमें हमारा ये रह गया था, ये हो नहीं रहा था। तो हम इसे एक बार दोबारा करके देख लेते हैं कि जब डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वीडियो फॉर्मेट होते हैं तो हम कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वीडियो टैग ओपन और क्लोज करना है, और SRC में हम अपनी वीडियो की लोकेशन देनी है, जो कि मेरी MP4 वाली लोकेशन है। ठीक है, अब अगर मैं जाऊँगा तो वो वीडियो आ गई होगी। मैं इसको कंट्रोल दे देता हूँ और एक इसको थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ। इसी इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास वीडियो आ गई मेरी नॉर्मली। अब मुझे क्या इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसके फॉर्मेट देने हैं। तो मैं इसके अंदर आऊँगा और लिखूँगा सोर्स, सोर्स के अंदर लिखूँगा SRC और एक एट्रीब्यूट दूंगा टाइप नाम का। टाइप में मुझे देना है वीडियो
स्लैश और जिस फॉर्मेट किया तो पहली बारी MP4 है, ठीक है। मैं पहले MP4 का देता हूँ और दूसरी बार इसे मैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और जो मेरा दूसरा फॉर्मेट है वो है मेरा WebM, ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉर्मेट चेंज कर दूंगा MP4 से WebM, ठीक है। अब और इसके नीचे एक और मैं लिखूंगा, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट, ठीक है। तो कुछ I actually found out a funny. फ़र्क कुछ आया नहीं, क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि जो मेरा ब्राउज़र है उसमें MP4 सपोर्टेड है, ठीक है ना। तो दो हमने अभी तरीके के टैग देखे, ठीक है। हमने एक तो देखा नॉर्मल वीडियो टैग, ठीक है ना। एक तो नॉर्मल वीडियो टैग, आप उससे कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हो, और एक ही हमने दूसरा फॉर्मेट देखा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो यूज़र है उसका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है MP4 का फॉर्मेट, तो ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगा, क्या करेगा फिर वो WebM में देखेगा। अगर WebM भी सपोर्ट नहीं करता तो ये वाला मैसेज लिखा आ जाएगा कि योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट, जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये तब करते हैं कि जब हमारे पास एक वीडियो के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक वीडियो है, उसके उसके अलग अलग फॉर्मेट है मेरे पास। एक फॉर्मेट है मेरा उसका MP4, ठीक है ना, MP4 तो यूनिवर्सल होता है। एक है मेरा उसका WebM फॉर्मेट, एक है मेरा उसका OGG फॉर्मेट, ठीक है ना। सेम वीडियो के 3 डिफरेंट फॉर्मेट हैं। वैसे तो MP4 फॉर्मेट ज़्यादातर ब्राउज़र में चल जाता है, लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो आप ये वाला ये तरीका अपना सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम वीडियो टैग खोलेंगे, बंद करेंगे, SRC में अपनी वीडियो का लिंक दे देंगे जो MP4 वाली है, ठीक है। और यहाँ कंट्रोल्स वगैरह लिख देंगे और यहाँ विड्थ वगैरह जितनी चाहिए, और फिर नीचे सोर्स नाम का एक और टैग खोलेंगे और उसमें 2 चीज़ें देंगे, एक देंगे SRC और एक देंगे टाइप, ठीक है ना। टाइप में मैं बता दूँगा कि वो किस टाइप की है, जैसे इसमें लिखा है WebM और MP4, और अंदर SRC में उसका मैं पाथ देना है, ठीक है। तो अब मैं इसे, हाँ, तो हम वाला फ़ोल्डर खोल लेते हैं एक बार अपना, ये वाला। तो मेरे पास 2 वीडियो थी, दोनों का अलग-अलग फ़ॉर्मेट था, जैसे कि इसका MP4 था मेरे पास, और एक दूसरी वाली वीडियो जो सेम वीडियो है, उसका मेरे पास WebM था, ठीक है। तो मैंने दोनों लगा दिया, और जो ये आखिरी में लिखा है ना, ये योर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट, ये तभी आएगा कि जब आपके ऊपर के दोनों सपोर्ट नहीं करते होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा क्या MP4 आपका सपोर्ट करता है, आपका ब्राउज़र करता है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। नहीं करेगा तो नीचे आ जाएगा, तो फिर WebM वाला देखेगा फॉर्मेट, ठीक है। और अगर WebM वाला भी नहीं होगा, फिर वो आखिरी में जाके ये लिखेगा योर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीडियो टैग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पिक्चर टैग के बारे में, ठीक है। तो जैसा हमारा इमेज टैग होता है वैसे सेम टू सेम हमारा पिक्चर टैग होता है, और इसका काम भी एकदम सेम टू सेम इसके फॉर्मेट की तरह है जो हमने ये पढ़ा था अभी, फॉर्मेट वाला। ये क्या करता है, अलग अलग विड्थ में अलग अलग फोटो दिखाता है हमारी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये सब हटा देता हूँ और मैं एक पिक्चर टैग लेता हूँ, ठीक है। और पिक्चर टैग के अंदर मुझे क्या लेना है, सोर्स मीडिया, और एक इमेज टैग, ठीक है। तो इमेज टैग में मैं कौन सी इमेज दूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं ये आइकन वाली ये देता हूँ, आइकन नहीं, ये देता हूँ यानी इमेज 1। यहाँ मैं देता हूँ इमेज 1, और ऊपर जो, ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता क्या, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं देता हूँ Image 2, और यहाँ मैं पहले वाले में पिक्चर में देता हूँ मेरी क्या है, image1.jpg, image1.jpg, ठीक है। मुझे यहाँ पे मिन विड्थ बतानी है, कितनी कम से कम विड्थ पे आप दें उसे। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 650 पिक्सल, मैं भी सेम टू सेम दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो मुझे एक फ़ोटो दिखेगी, ठीक है। कुछ गलती कर दी मैंने शायद, ठीक है, ठीक है ना। तो मुझे क्या है, मुझे एक फ़ोटो दिखेगी, 650 पिक्सल आई थिंक बहुत कम हो जाएगा, मैं से एटलीस्ट 700 कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक फ़ोटो दिखेगी, ठीक है। अब मैं जैसे ही उसकी विड्थ मेरे ब्राउज़र की 600 होगी, वो फ़ोटो चेंज कर देगा,
ठीक है ना? देखो यहाँ तक मेरे ब्राउज़र की जो विड्थ है वो एटलीस्ट होगी मेरी 800 पिक्सल की। ठीक है? जैसे ही मेरा जो ब्राउज़र की विड्थ है वो गई 700 पिक्सल, वही वाली फ़ोटो ले आएगा इमेज वन वाली। ठीक है ना? देखो मैं जैसे यहाँ से पीछे करूँगा, देखो फ़ोटो चेंज कर देगा। यहाँ पे उसने चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे कुछ 700 पिक्सल है। ठीक है? फुल में ये दिखेगा, और जैसे ही आपका ब्राउज़र का साइज़ 700 पिक्सल होगा वो ये दिखा देगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है? तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आपको आपके पास एक जगह है फ़ोटो दिखाने के लिए, ठीक है? ये मान लेते हैं, आपको 2 डिफरेंट फ़ोटो दिखानी है, तो आप क्या है, पिक्चर टैग का यूज़ करते हो। वैसे तो ये काम हम वैसे सीएसएस में मीडिया क्वेरी से करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम पिक्चर टैग से भी कर सकते हैं। तो पिक्चर टैग में क्या है हमारा, ठीक है? तो पिक्चर टैग हमें ऐसे यूज़ करना है, पहले आपको पिक्चर टैग ओपन करना है, क्लोज़ करना है, उसमें आपको 2 चीज़ें देनी है, आप 2 से ज़्यादा भी दे सकते हो। एक आपको सोर्स वाला टैग देना है, एक आपको इमेज वाला टैग देना है। जब तक आपके ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट विड्थ है, जैसे कि मेरे ब्राउज़र की जो विड्थ है, वो अराउंड है 1500 पिक्सल, ठीक है? तो जब तक उसकी 1500 पिक्सल है तो वो आपको ये वाली फ़ोटो दिखाएगा, और जैसे ही उसकी कम से कम मिड विड्थ 700 पिक्सल हो जाएगी, 700 या 700 से कम, वही वाली फ़ोटो दिखाना शुरू कर देगा, जो कि है मेरी इमेज 1। ठीक है? और ऐसे ही मैं बहुत सारे इसमें ला सकता हूँ। जैसे कि मैं एक और ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब 400 पिक्सल हो तो कोई और फ़ोटो दिखे, ठीक है? ऐसे ही मैं बहुत सारे इसमें ऐड भी कर सकता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पिक्चर टैग। तो मैं इसको हटा देता हूँ और सेव। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि मेक इमेज क्लिकेबल। तो इसमें क्या होता है, हमें किसी भी इमेज को क्लिकेबल बनाना है, और वो क्लिकेबल मतलब कि वो हमें किसी जगह पे डायरेक्ट करें या किसी वेबसाइट में लेके जाएँ। जैसे कि मैं क्या करूँगा कि अपने इसमें आता हूँ, और ये जो आइकन वाली फ़ोटो है, इसको मैं कनेक्ट करूँगा डीएसए की वेबसाइट से। तो पहले मैं आऊँगा और सिंपल सा वही है कि एक मैं एंकर टैग लूँगा, ठीक है? और उसके अंदर मैं इमेज टैग ले लूँगा, और इमेज टैग में मैं पाथ दूँगा अपने ये आइकन वाली फ़ाइल का। और इससे पहले ही मैं एक हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट दे देता हूँ ताकि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। 400 और 400, ठीक है? और जहाँ मुझे इसको ले जाना है, तो मैं अपनी जो मेरी डीएसए की वेबसाइट है, उसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके, और जैसे मैंने पहले भी पढ़ा है कि जो एंकर टैग होता है उसमें href हमारा सोर्स होता है कि वो आपको कहाँ लेके जाएगा, लिंक, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और मैंने फाइल सेव कर दिया। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, ठीक है? तो मेरे पास एक फ़ोटो आ गई है, जो कि मैंने पहले बताया था आइकन थी। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं होवर करूँगा ना, तो देखो क्लिकेबल आ रहा है। जैसे ही मैं उस पे क्लिक करूँगा, मुझे मेरी डीएसए की वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हम किसी भी इमेज को क्लिकेबल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एंकर टैग लेते हैं, ठीक है ना? एंकर टैग लिया, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे बंद, और उसके अंदर हम इमेज टैग डाल देते हैं, ठीक है? ऐसे करके जो हमारी इमेज होती है वो क्लिकेबल बन जाती है। अब इसके यूज़ की बात करते हैं। इसका यूज़ बहुत तरीके से हो सकता है, मतलब वेबसाइट में तो उसका इनफाइनाइट यूज़ है। मतलब आप चाहते हो कि आपकी कोई भी इमेज है, आप उसे क्लिकेबल बनाओ और आपको किसी और पाथ में लेके जाए, तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो ऐसे हम एक इमेज को क्लिकेबल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एम्बेड यूट्यूब वीडियो, ठीक है? तो किसी भी यूट्यूब वीडियो को अपने वेब पेज में एम्बेड करने के लिए हम क्या तरीका यूज़ करते हैं? तो उसे बोलते हैं एम्बेड करना, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, एक छोटा-सा ऐसा एरिया जैसा बन जाता है, ठीक है? और उसमें आपकी यूट्यूब की वीडियो दिखने लग जाती है। तो उसको हम कैसे इस प्रोसेस को अपने वेब पेज में, जैसे कि ये मेरा वेब पेज है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है बस, ठीक है ना? ये मेरा वेब पेज है, ठीक है ना? यहाँ पे वीडियो दिखाने के लिए यूट्यूब की, ठीक है ना? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्बेड करना, ठीक है ना? इसको हम एम्बेड अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको, अच्छा पहले मैं ये हटा देता हूँ, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाना है, जैसे कि मैंने अभी खोल रखी है HTML इन 100 सेकंड्स,
ठीक है। Hypertext Markup Language, or नॉर्मल सी HTML, मेरी is a वीडियो है। language that defines the structure of तो अब इसको कैसे एम्बेड करें अपने वेब पेज में हम, ठीक है। अभी हमारा वेब पेज खाली है, तो आपको पहले वीडियो में आना है और आपको शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर इसमें लिखा है एम्बेड। जैसे ही आप एम्बेड पे क्लिक करोगे वो आपको एक कोड देगा, ठीक है। फिर आपको उसको कॉपी करना है और जाके अपने वेब पेज पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं अगर जाके देखूंगा, अब मैं जाके अपने पेज पे देखूंगा तो एक छोटा सा मेरा ये लिंक बनाया जाएगा और यूट्यूब की वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी, Hypertext Markup Language, or HTML. ठीक है। आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो से हम चला सकते हैं अपने उसमें। तो बात करते हैं कि इसमें और वीडियो टैग में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। हम बात करते हैं कि हमारे वीडियो टैग में और इस वाले वीडियो एम्बेड करने में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। हमारा डिफरेंस इसमें ये है कि जो आपका वीडियो टैग है उसमें जो आपकी वीडियो है वो आपकी लोकली स्टोर होनी चाहिए, मतलब कि आपके फ़ोल्डर में होनी चाहिए। और ये जो वीडियो एम्बेड करने वाला है इसमें क्या है, ये क्या करेगा, जाके उठाएगा वीडियो को यूट्यूब से और एक विंडो बना के दिखा देगा, ठीक है। ये डाउनलोड नहीं करेगा। लेकिन जब हम वीडियो टैग यूज़ करेंगे तो हमें वीडियो डालनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो उसका कुछ साइज़ होगा और इसमें कुछ साइज़ नहीं है हमारा। आई होप ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। जैसे कई न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, हम देखते हैं अगर कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह है, जैसे कि जो भी हो सकता है, ठीक है ना। उसमें ऐसी बना आता है ना एक छोटी सी यूट्यूब वीडियो वाली, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Hypertext page, the language under ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला, कैसे हम यूट्यूब की वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, कहाँ गई मेरी पीडीएफ, हाँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिव एंड स्पैन, या फिर हम कहें ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे जितने भी, इसको हम यहाँ पे आके देखते हैं अपने साफ से पेज में, हमारे जितने भी HTML के एलिमेंट हैं उनको हम दो चीज़ में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ब्लॉक, एक होता है हमारा इनलाइन, ठीक है। दो उसमें हम उनको डिवाइड करते हैं, ब्लॉक और इनलाइन में। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो जो हमारा ब्लॉक होता है वो हमारा एक 100% विड्थ लेता है, ठीक है। और इनलाइन क्या करता है, जितना उसका कंटेंट है उतनी ही लेता है, जितना उसका कंटेंट है सिर्फ उतनी विड्थ लेता है, ठीक है। और दोनों ब्लॉक और इनलाइन, ठीक है, 100% विड्थ। और इसके आप क्या करोगे, अगर आप कोई भी एलिमेंट इसके सामने रखोगे तो क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, ठीक है। वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, इसमें नॉन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ये हमारी बात हो गई इसकी ब्लॉक और इनलाइन की। तो अब इसे हम देखते हैं अपनी थोड़ा पीडीएफ में जाके। तो ब्लॉक और इनलाइन, ठीक है। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल हमारे पास है स्पेन और डिव, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे HTML के एलिमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक और यहाँ पे इनलाइन, क्या है, हमने दो उसमें डिवाइड कर दिया उन्हें, या तो वो ब्लॉक है या फिर वो इनलाइन है, ठीक है। ब्लॉक क्या क्या होता है, ब्लॉक की 100% विड्थ होती है, ठीक है। और एक लाइन में दो नहीं आ सकते डिव, आई मीन ब्लॉक, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में आएंगे अगर आप एक लाइन में रखोगे भी। और डिव में क्या होगा, वो उतनी विड्थ लेते हैं जितना उनका कंटेंट होता है, ठीक है। और क्या है, सेम लाइन में आ सकते हैं, ठीक है। ये इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे डिव और स्पैन की, ठीक है। तो अपने कोड में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं डिव का, ठीक है, डिव का और स्पैन का, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों हमारे कंटेनर होते हैं, डिव और स्पैन, ठीक है। डिव क्या है, हमारा ब्लॉक कंटेनर, स्पैन है हमारा इनलाइन कंटेनर, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं डिव के अंदर कुछ भी डालूं तो वो क्या है, नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, जैसे कि दिस विल स्टार्ट ऑन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। मैं इसके आगे एक और डिव ले लेता हूँ, ठीक है, फ्रॉम देयर। अभी क्या है, अभी हमें लग रहा होगा कि ये एक ही लाइन में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है और ये क्या करेगा, पूरी 100% विड्थ लेगा। तो ये जो हमारा ये लिखा हुआ है ये नेक्स्ट लाइन से आएगा। अब मैं अगर अपने ब्राउजर में जाके देखूँ तो ठीक है, दिस विल स्टार्ट ऑन सेम लाइन, ये हमारा पहला डिव है। और दूसरा डिव क्या है, नेक्स्ट लाइन से शुरू हो रहा है, क्योंकि इसने क्या करा, जो मेरा पहला वाला डिव है ना उसने पूरी 100% विड्थ ले रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये एक ऐसी विड्थ बनी हुई है। और ऐसी नीचे वाली की भी है, इसने भी एक और विड्थ ले रखी है पूरी ऐसी की ऐसी। लेकिन जब मैं एक स्पैन के अंदर कुछ डालूंगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ
ठीक है ना, दिस इज इनलाइन। ठीक है, अब मैं इसके एक और आगे लिखूंगा स्पैन। ठीक है ना, विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। अब मैं इसे सेव करूंगा तो क्यों, क्योंकि स्पैन क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है तो क्या करेगा, सबको एक लाइन में लेके आएगा। ठीक है ना, तो जहां मेरा लिखा है दिस इज इनलाइन, ये एक लाइन में आएगा। ठीक है ना, जितना उसका विड्थ, जितना उसका कंटेंट है उतनी विड्थ लेगा। फिर उसी सेम लाइन में ये भी आ जाएगा, विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। ये देखो, ये देखो, ये आ गया ना हमारा एकदम सेम टू सेम लाइन में पूरा, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा ब्लॉक और इनलाइन का यही होता है कि जो ब्लॉक है वो हमारा 100% विड्थ लेता है, जो इनलाइन है वो कितना लेता है, जितना उसका कंटेंट है। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट सेम लाइन में नहीं आ सकते, नो सेम लाइन। ठीक है ना, और ये जो हमारा इनलाइन एलिमेंट है ये सेम लाइन में आ सकते हैं, तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं सेम लाइन। और दोनों कैसे एक्ट करते हैं, कंटेनर की तरह। ये भी कंटेनर है और ये भी कंटेनर है। ठीक है, दोनों कंटेनर है तो इनके अंदर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं अपनी इमेज टैग रख सकता हूँ, मैं अपना वीडियो टैग रख सकता हूँ, मैं अपना बहुत सारा कंटेंट रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इनके बीच में दो था। ठीक है, अगर मैंने बहुत अच्छे से देखना है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी CSS लगा के एक स्टाइल टैग खोल के डिव को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लाइट लाइट ग्रीन। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा, देखो तो पूरी उसने 100% विड्थ ले रखी है। अगर यहाँ पे मैं एक BR भी लगा दूँ, ठीक है ना, देखो पूरी उसने 100% विड्थ ले रखी है, जो मेरा पहला वाला डिव है और जो दूसरा वाला डिव है। लेकिन जो मेरा स्पैन है, मैं यहाँ पे स्पैन कर देता हूँ बस। ठीक है ना, स्पैन कितनी लेगा, जितना उसका कंटेंट है। देखो जितना उसका कंटेंट है उसने यहाँ पे भी उतना ही लिया है और उसने यहाँ पे भी इतना ही लिया है। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। ये हमारा डिव और स्पैन की जो स्टोरी है छोटी सी। ठीक है, और ये हमारी पूरी लिस्ट दे रखी कि कौन कौन से ब्लॉक एलिमेंट है और कौन कौन से हमारे इनलाइन एलिमेंट है। अब हम आगे पढ़ेंगे सिमेंटिक टैग। तो सिमेंटिक टैग हमारे HTML में ऐसे टैग होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दो टैग होते हैं हमारे, एक होते हैं सिमेंटिक टैग, एक होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग। तो सिमेंटिक टैग हमारे वो टैग होते हैं जिनका कुछ मतलब होता है, जैसे कि हेडर, फुटर, फिगर, फिगर कैप्शन, डिटेल्स, ए साइड, आर्टिकल, मेन, मार्क, नेव, सेक्शन और समरी, टाइम। ठीक है, और अभी हमने जितने टैग पढ़े उनमें से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग भी एक सिमेंटिक टैग है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो सिमेंटिक टैग हमारे कौन से टैग होते हैं, जिनका कुछ मतलब होता है, जैसे कि पी टैग है हमारा, हेडिंग टैग है हमारा। ठीक है, इनसे हमें पता चलता है कि देखो पी टैग है तो मतलब पैराग्राफ होगा, एच टैग यूज करा है तो हेडिंग होगा। ठीक है ना, IMG टैग भी एक सिमेंटिक टैग है, क्योंकि उससे पता चलता है कि ये इसके अंदर एक इमेज होगी। लेकिन जिन टैग से हमें पता नहीं चलता उनके अंदर क्या होगा, उसे बोलते हैं हम नॉन सिमेंटिक टैग। जैसे कि अभी अभी हमने डिफ पढ़ा, ठीक है ना, तो डिफ के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो क्या है, ये एक नॉन सिमेंटिक टैग है। नॉन सिमेंटिक टैग, सेम टू सेम हमारा स्पैन भी एक नॉन सिमेंटिक टैग है। ठीक है, और अगर हमारे पास और एग्जांपल हो, जैसे कि डिव हो गया, स्पैन हो गया। ठीक है, ये कुछ बताते नहीं अपने कंटेंट के बारे में, डिव और स्पैन की उनके अंदर कैसा कंटेंट होगा। और जो भी टैग बता दें कि उनका कंटेंट कैसा होगा या उनके अंदर क्या होगा, उन्हें हम बोलते हैं सिमेंटिक टैग। लिखा है ना यहाँ पे, क्लियरली डिफाइंस इट्स कंटेंट। फॉर्म टैग बताता है कि उसके अंदर फॉर्म होगा, टेबल टैग बताती है उसके अंदर टेबल होगी, आर्टिकल टैग बताता है कि उसके अंदर कुछ रिटर्न आर्टिकल होगा। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे सिमेंटिक टैग्स। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। मैं क्या कर दूंगा, मैं एक डिव बनाऊंगा, ठीक है, और इसे मैं ID दूंगा हेडर। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक नॉन सिमेंटिक टैग है। क्यों, क्योंकि मैंने डिव लिया और फिर उसे ID दी है हेडर। तो HTML5 क्या करता है, आपको एक हेडर नाम का टैग देता है हेडर बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है हेडर। ठीक है, और आप अपना काम नॉर्मली आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इनके बीच में हम दो डिफरेंस देखते हैं।
पहला क्या करा हमने कि हमने एक div बनाया, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक div बनाया, ठीक है, और उसे हमने आईडी दे दी हेडर की, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक नॉन सिमेंटिक टैग है, क्योंकि इससे पता नहीं चला इसके अंदर क्या कंटेंट होगा, ठीक है ना। div बना के आपने आईडी दे दी। दूसरा क्या करा आपने, आपने एक हेडर टैग का यूज़ करा, तो इससे पहले ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो हेडर का कंटेंट है मेरी वेबसाइट का, ठीक है ना। तो इसने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि ये हेडर है, इसका नाम हेडर है, तो इसके अंदर हेडर वाली चीज़ें होंगी। ऐसे हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिमेंटिक टैग्स होते हैं जो हमें बार बार यूज़ करने चाहिए HTML में, जिनके मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि ये है, जो इस ब्लॉक में जितने भी हैं ये सब मेरे सिमेंटिक टैग्स हैं, और हमें ये यूज़ करने चाहिए रेथर देन div और span की जगह।